पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक ये 5th लेक्चर है। इससे साबका लेक्चर में हमने प्रोनाउंस के मुतल्लिक पढ़ा था, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच या उनमें से कुछ ऐसे अल्फाज जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं उनको मुंतखब करके एक अलहदा लेक्चर तरतीब दे दिया है, जिसमें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडजेक्टिव्स और रिलेटिव एडवर्ब्स के दरमियान जो फ़र्क है उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले नए आने वाले अफराद से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना किसी तख़ीर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। तो याद रखें कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हुए सवाल पूछने का काम करते हैं। वैसे तो जितने प्रोनाउन हैं वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन सवाल पूछने का रोल प्ले करे तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। याद रखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हुए जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाबात अमूमी तौर पर नाउन्स, नाउन फ्रेजेस या नाउन क्लासेस में होते हैं। जबकि रिलेटिव प्रोनाउंस, ये तो था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो क्लासेस को मिलाने का काम भी करते हैं, फ़िक्रे में मौजूद नाउन के प्रोनाउन का किरदार भी अदा करते हैं और एडजेक्टिव क्लास में मौजूद फेल यानी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का किरदार भी अदा करते हैं। तो इनका एक पेचीदा रोल होता है। आइए हम इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आस्क द क्वेश्चन हुज आंसर इज इन नाउन्स, नाउन फ्रेजेस और नाउन क्लासेस, while relative pronouns not only connect to clauses but also act as the subject or object of the verb in the relative or adjective clause, along with playing the role of noun pronoun for the noun in the principal clause। अब देखिए, आपके सामने 4 लाइनें लिखी हुई हैं, एक अलग से ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है और उनमें चारों लाइनें सेंटर में रेड कलर से हाईलाइट की गई हैं। आपने इन पर गौर करें। इनके सामने उर्दू में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, तो इन पर गौर करते हैं। पहला फ़िक्रा है आपके सामने, पहली लाइन में 2 फ़िक्रे हैं, जिनमें से पहला फ़िक्रा है असलम इज़ अ नॉटी बॉय, उसके बाद है फुल स्टॉप। फिर दूसरा फ़िक्रा है असलम टीज़ेस अदर्स फॉर नथिंग। ये थी हमारी पहली लाइन। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या फ़र्क आते हैं। उन जो डिफरेंसेस उनसे पता चलेगा कि इसमें क्या फ़र्क रोनमा या प्ले हुआ। अब देखिए, दूसरी लाइन में है असलम इज़ अ नॉटी बॉय, तो जहाँ दूसरा फ़िक्रा असलम से शुरू हो रहा था, असलम टीज़ेस अदर फॉर नथिंग, तो उसकी जगह हमने कर दिया ही टीज़ेस अदर्स फॉर नथिंग, यानी असलम की जगह ले ली ही ने। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह ले वो कहलाता है प्रोनाउन। यहाँ तक हमने देखा कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ हो गया। अब तीसरे फ़िक्रे में आते हैं असलम इज़ अ नॉटी बॉय एंड ही टीज़ेस अदर्स फॉर नथिंग। यहाँ हमने फुल स्टॉप को ख़त्म कर दिया और दोनों जुमलों को एंड के ज़रिए मिला दिया। तो अब हमारे सामने यहाँ तक एक प्रोनाउन आया और एक कंजक्शन आया जो कि एंड है। एंड ने कंजक्शन का रोल प्ले किया और ही ने प्रोनाउन का। अब लास्ट फ़िक्रा है 4th वाला, जिसमें असलम इज़ अ नॉटी बॉय हु टीज़ेस अदर्स फॉर नथिंग। तो हमने देखा कि ही हु ने ही का भी और एंड दोनों का रोल प्ले किया, यानी एंड जो कंजक्शन था और ही जो प्रोनाउन था, दोनों की जगह एक ही लफ्ज़ हु यूज़ हो गया जिसने कंजक्शन का रोल भी प्ले किया और प्रोनाउन का रोल भी प्ले किया। तो हैंस इसने प्रोनाउन का रोल प्ले करते हुए 2 फ़िक्रों को मिलाया और आगे वाले फ़िक्रे में मौजूद लफ्ज़ टीज़ के एज अ सब्जेक्ट भी रोल प्ले किया। तो ये था एक रिलेटिव प्रोनाउन जिसने इतने रोल प्ले किए एक ही वर्ड में। तो नीचे दोनों का डिफरेंस शो करने के लिए एक टेबल में मैंने एक तरफ
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, एक तरफ रिलेटिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले टेबल को पढ़ते हैं। उसमें पहला फिक्रा व्हाट इज़ योर नेम। तो इसमें व्हाट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच ऑफ द लिपस्टिक्स डू यू वांट टू बाय, आप कौन सी सुर्खी खरीदना चाहती हैं। देयर इज़ एन एप्पल इन द बास्केट, बास्केट में एक सेब है। हुज इज दिस, ये किसका है। हु हैज़ बीटन यू, आपकी पिटाई किसने की है। होम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। तो इनमें इन पांचों फिक्रों में व्हाट, विच, हुज, हु और होम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब आते हैं रिलेटिव वाले ब्लॉक में। द फिफ्थ बॉय डेट इज स्टैंडिंग बिसाइड यू इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर नॉन असेंशियल रिलेटिव क्लॉज इस्तेमाल हुई है। मैं इस पर एक अलग से लेक्चर तरतीब दूंगा जिसमें रिलेटिव क्लॉज को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया जाएगा। क्लॉजेस की किस्मों में से एक किस्म होती है रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज। उसके आगे मज़ीद दो किस्में होती हैं, असेंशियल या नॉन असेंशियल। तो इस पर मुकम्मल एक अलग से वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो यहाँ डैट है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है आई कुड नॉट बॉय द लिपस्टिक, मैं वो सुर्खी नहीं खरीद सकती। विच आई लाइक, जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे आई वॉन्ट टू सी द बॉय होम यू लाइक, मैं उस लड़के को देखना चाहती हूँ जिसे तुम पसंद करती हो। तो होम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। बशीर इज़ द बॉय हु हैज़ बीटन यू, बशीर ही वो लड़का है जिसने तुम्हारी पिटाई की है। तो यहाँ पर भी हु रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखें, हर्षित इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय डेट कैन विन द प्राइज, यहाँ पर है डेट रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखें, अगर आपने गौर किया हो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को, मैंने जो अल्फाज बोले उनके तर्जमा पर अगर आप गौर करें तो आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मानी दे तो कौन के मीनिंग में होता है, जबकि रिलेटिव में इसका मीनिंग जो होता है। तो इससे पता चलता है कि हु, विच, व्हाट, हुज और होम अगर ये सवालिया ज़मायर हों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हों, तो इनके जो मानी होते हैं वो कौन, किसे या किसके मीनिंग में होते हैं। जबकि रिलेटिव के तौर पर इनके मीनिंग जो, जिसे, जिसका या जिसके मीनिंग होते हैं। अहम बात है, नीचे याद रखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद फ़िक्रे की तरतीब सवालिया होती है, यानी फ़िक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या मेन वर्ब से भी बाज़ हो जाता है। जैसे कि हु के प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हु के फौरी बाद मेन वर्ब से शुरू हो सकते हैं। और आखिर पर सवालिया निशान लाजमी होता है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव फ़िक्रे में यूज़ होते हैं और आखिर पर सवालिया निशान होता है। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो फ़िक्रा होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से सवालिया नहीं बनता और अमूमी तौर पर वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। हाँ, अगर वैसे मजमूई तौर पर फ़िक्रा सवालिया हो तो वो हो भी सकता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन फ़िक्रा को सवालिया नहीं बनाता और इसके बाद तरतीब मुस्बत होती है और आखिर पर फुल स्टॉप होता है। इनके बाद ज़्यादातर फ़िक्रे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद। बाज़ का हेल्पिंग वर्ब से हो भी सकती हैं, जैसे कि ऊपर टेबल में रिलेटिव प्रोनाउन वाले टेबल में फोर्थ सेंटेंस है, बशीर इज़ द बॉय हु हैज़ बीटन यू, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर हु ने एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले किया है। तो इस पर आपको इसके बाद जो 6th लेक्चर है उसमें आपको बताया जाएगा कि हु, हुज और होम कब सब्जेक्ट कब ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, इनकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस में क्या डिफरेंस है, उस पर भी अलग से एक लेक्चर, इसी के बाद जो 6th लेक्चर हो इसी चीज़ पर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम डिफरेंस पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का। याद रखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स एक ही बात है। एडजेक्टिव या डिटर्मिनर से शुरू होने वाले सवालिया फ़िक्रात के जवाबात दोनों से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के भी, इनके जवाबात नाउन या नाउन फ्रेजेस में होते हैं। फ़र्क ये है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के फौरी बाद कोई ना कोई नाउन ज़रूर होगा, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होगा। नीचे मैंने दो टेबल बनाए हैं, दोनों को डिस्कस किया है और दोनों के बाद जो पहला वर्ड है उसको रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और अगर नाउन नहीं आ रहा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे पहला फिक्र है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले
ब्लॉक में व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट के बाद लफ्ज़ इज़ को मैंने रेड किया हुआ है। तो देखिए इज़ चूँकि कोई नाउन नहीं है, लिहाजा हम व्हाट को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इसका जवाब देखें, इसका जवाब है क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम का जवाब है क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। तो व्हाट का जवाब है क्रिकेट, मैंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है, जिससे ये पता चला कि व्हाट का जवाब नाउन में आया है। तो इससे ये बात भी क्लियर हो गई कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का जवाब हमेशा नाउन में होता है। विच ऑफ द लिस्ट बुक्स हैव यू स्टडीज, यहाँ स्टडीड आना चाहिए थर्ड फॉर्म, तो ये एक मिस्टेक है, दुरुस्त कर लीजिएगा। विच ऑफ द बुक्स हैव यू स्टडीड, डी की जगह एस यूज़ हुआ है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो विच के बाद लफ्ज़ ऑफ यूज़ हो रहा है जो कि नाउन नहीं है, हेंस ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो जवाब इसका है ओथेलो। ओथेलो शेक्सपियर का एक ड्रामा है और ये किताब का नाम है, हेंस इसका जवाब भी नाउन में हुआ। हु हैज़ हेल्प्ड यू, तो आसिफ हैज़ हेल्प्ड मी, तो हु का जवाब किस में आया, नाउन आसिफ में। तो हु के बाद भी देखें नाउन नहीं है बल्कि कोई और वर्ड है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद आप देख सकते हैं हु, फोर्थ सेंटेंस है देयर इज़ अ पेंसिल हेयर, यहाँ एक पेंसिल है। हु इज दिस, ये किसकी है। होम हैव यू पनिश्ड, आपने किसे सज़ा दी है। तो तमाम सेंटेंसेस में यानी व्हाट, विच, हु, हुज और होम, इनके बाद कोई नाउन नहीं है, लिहाजा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। लेकिन तमाम के जवाबात नाउन में, आप नाउन चेक कर सकते हैं। आंस यानी इनके आंस किस में है, नाउन में। तो मैंने बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के आंस हमेशा नाउन में होते हैं। ये मैं इसलिए इस चीज़ पर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आगे चल के आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे हम बहस करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर, यानी व्हाट रीज़न ब्रॉट यू हेयर, तुम्हें कौन सी वजह यहाँ ले आई। तो जवाब मिला योर सिंसियरिटी ब्रॉट मी, तुम्हारा इखलास यहाँ ले आया। तो देखिए व्हाट के फौरी बाद लफ्ज़ रीज़न मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया जो कि एक नाउन है। तो जब व्हाट के बाद नाउन आया तो व्हाट ने रोल प्ले किया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। इसी तरह विच गेम डू यू लाइक, अब कौन सा खेल पसंद करते, जवाब मिला क्रिकेट। तो ये क्रिकेट भी नाउन है। अब विच को देखते हैं, विच के बाद गेम एक नाउन है, हेंस विच है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरह हुज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है, तो हुज के बाद पेंसिल एक नाउन है तो हुज भी हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इससे बात साबित हुई कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के फौरी बाद कोई ना कोई नाउन होता है, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होता। दोनों का यही फ़र्क है। हाँ, इन दोनों से शुरू होने वाले सवालात के जवाबात नाउन में होते हैं जो कि इनके सामने मेंशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द आंसर टू द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेजेस आर एडवर्बल क्लॉजेस। यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब से जो सवाल शुरू होते हैं उनके जवाब होते हैं एडवर्ब्स, एडवर्बल फ्रेजेस या एडवर्बल क्लॉजेस। जबकि आंसर टू द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से शुरू हो रहे हैं, उनके जवाबात होते हैं नाउन्स में। तो ये बात मैं ऊपर भी आपको बता रहा था कि जितने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से शुरू होने वाले सवालात हैं उनके जवाबात तो होते हैं नाउन्स में, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब से शुरू होने वाले सवालात के जवाबात होते हैं एडवर्ब्स में। तो यही इन दोनों का डिफरेंस है। दोनों को अलग अलग ब्लॉक्स में मैंने डिस्कस किया ताकि आपको फ़र्क का पता चले। पहले पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच ऑफ द लिपस्टिक्स डू यू वांट टू बाय, आप कौन सी सुर्खी खरीदना चाहती हैं। तो जवाब मिला आई वांट टू बाय लाइट ब्राउन मेडोरा लिपस्टिक, मैं हल्के भूरे रंग की मेडोरा लिपस्टिक खरीदना चाहती हूँ। तो विच का जवाब आया मेडोरा लिपस्टिक। तो मेडोरा लिपस्टिक एक लिपस्टिक का नाम है, तो विच का जवाब नाउन में हुआ। हेंस विच, जिस सवाल का जवाब नाउन में आए तो हम उसके जो सवालिया लफ्ज़ है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे व्हाट इज़ डैट, ये वो क्या है। तो जवाब मिला डैट इज़ अ टेबल, वो एक मेज़ है। तो देखिए टेबल क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, सॉरी अंडरलाइन हमने यहाँ डैट कर दिया, टेबल को करना चाहिए था। तो देखें इसका जवाब आया टेबल नाउन में। तो व्हाट का जवाब भी नाउन में आया, तो व्हाट भी क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ कमिंग हेयर, कौन यहाँ आ रहा है। तो जवाब मिला माई फ्रेंड इज़ कमिंग हेयर, मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है। तो देखिए हु का जवाब भी आपको किस में मिला,
नाउन में। तो तीनों अल्फाज का जवाब नाउन में है, तो हमने जिसका जवाब नाउन में हो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है होम डू यू वांट टू पनिश, आप किसको सजा देना चाहते हैं। तो जवाब मिला आई वांट टू पनिश नॉटी स्टूडेंट्स, मैं शरारती बच्चों को सजा देना चाहता हूँ। तो होम का जवाब भी आया स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट्स भी नाउन है, हेंस ये भी हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट है हु देयर इज़ अ पेंसिल अंडर द चेयर, चेयर के नीचे एक पेंसिल है, हु इज दिस, ये किसकी है। तो इसका जवाब भी मिला सलीम्स, सलीम इसमें इसका जो जवाब है वो नाउन है, तो हेंस इन तमाम के जवाब नाउन में थे, तो ये थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की जानब। इनके जवाब होंगे एडवर्ब्स में, एडवर्बल फ्रेजेस में, एडवर्बल क्लासेस में। जैसा कि पहला सवाल है व्हेन विल यू कम हियर, तुम यहाँ कब आओगे। जवाब मिला आई विल कम एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हुआ मैं आ जाऊँगा। तो व्हेन का जवाब आया एडवर्बल फ्रेज में, तो जिसका जवाब एडवर्बल फ्रेज में हो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पर व्हेन ठहरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंस व्हेन हैव यू बीन वीपिंग, कब से रो रहे हो तुम। आई एम वीपिंग, यहाँ आई हैव बीन वीपिंग होना चाहिए, ये एम गलत है। आई हैव बीन वीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंबे अरसे से रो रहा हूँ, यहाँ एम की जगह हैव बीन यूज़ करें, ये एक मिस्टेक है, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। तो यहाँ एडवर्बल फ्रेज में जवाब मिला फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ सिंस व्हेन भी हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हाउ ऑफन डू यू क्लाइंब द वॉल, आप कैसे दीवार को फलांगते हो, कहता है या फन क्लाइंब द वॉल, कब। तो इसका जवाब भी क्या मिला एक एडवर्ब में, तो हमने हाउ को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कह दिया। वेयर इज द शू प्रेसिंग, जूता कहाँ प्रेस कर रहा है। द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो, जूता मेरे उंगली, ये जो बड़ी वाली उंगली होती है पाँव की, अंगूठा जिसको बोलते हैं, उसको प्रेस कर रहा है। तो देखिए इसका जवाब भी ऑन माई टो एक एडवर्बल फ्रेज है। हाउ डज शी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोलती फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली भी क्या एडवर्ब है। वाई आर यू लिम्पिंग, आप क्यों लंगड़ा रहे हैं। आई एम लिम्पिंग बिकॉज माई फुट इज़ इंजर्ड, क्योंकि मेरा पाँव ज़ख्मी है। तो ये थी एडवर्बल क्लास। तो देखिए कुछ जवाबात एडवर्बल फ्रेज में हैं, कुछ एडवर्ब में हैं, कुछ एडवर्बल क्लास में हैं। तो ऐसे सवाल जिनके जवाबात एडवर्ब्स, एडवर्बल फ्रेजेस या एडवर्बल क्लासेस में हों उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो ये था डिफरेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एडवर्ब का, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जवाब होगा नाउन में, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का जवाब होगा एडवर्ब में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। तो देखिए ये डिफरेंस आपको इंतहाई तवज्जो से देखना होगा, क्योंकि दोनों एक है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और एक है रिलेटिव एडवर्ब। तो दोनों एडवर्ब हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो याद रखें जो डिफरेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का था वही सेम डिफरेंस इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब का है। यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो सवाल या फ़िक्रे में इस्तेमाल होते हुए सवालात बनाते हैं, जिनके जवाबात एडवर्ब, एडवर्बल क्लासेस या एडवर्बल फ्रेजेस में तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। जबकि रिलेटिव एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो फ़िक्रे में मौजूद फ़ेल के एडवर्ब का किरदार भी अदा करते हैं, काम की नोयत के मुतल्लक भी बताते हैं, क्लासेस को जोड़ने का काम भी करते हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बरक्स ये एडजेक्टिव क्लास के फ़ेल या फ़ाइल या मफूल का किरदार नहीं अदा करते, यानी ये फ़ाइल या मफूल नहीं होते, ये महज इंडिपेंडेंट क्लास के एडवर्ब का किरदार प्ले करते हैं। नीचे इंग्लिश में डेफिनेशन है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर द एडवर्ब्स व्हिच आस्क अ क्वेश्चन हुज आंसर इज इन एडवर्ब्स, एडवर्ब फ्रेजेस और एडवर्ब क्लासेस, while relative adverbs not only joins to clauses but also modifies the verb in the principal clause. Contrary to relative pronoun, it doesn't act as the subject or object in the relative clause. It merely plays the role of an adverb for verb in the independent clause. अब नीचे एक ब्लॉक में 4 सेंटेंस हैं, बल्कि 3 सेंटेंस हैं, तो तीनों के सामने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सबसे पहले है दिस इज़ अ प्ले ग्राउंड, वी प्ले हेयर, उसमें 2 जुमले हैं। और दूसरे सेंटेंस में क्या किया गया है कि दिस इज़ द प्ले ग्राउंड
एंड वी प्ले हेयर, हमने दोनों जुमलों को एंड से मिला दिया और वहाँ पर एक एडवर्ब यूज़ हुआ है हेयर। तीसरे फिक्रे में वेयर ने यानी कंजक्शन एंड का रोल भी प्ले किया और हेयर एडवर्ब का रोल। तो ऐसा लफ्ज़ जो एडवर्ब का रोल भी प्ले करे और कंजक्शन का रोल भी प्ले करे वो कहलाता है रिलेटिव एडवर्ब। अब देखिए इसमें और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का रोल भी प्ले करता है और प्रोनाउन का भी, जबकि रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शन के रोल के साथ साथ एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं। यानी दोनों तरह के रिलेटिव्स कंजक्शन का रोल तो प्ले करते हैं। फ़र्क ये है कि अगर कंजक्शन प्लस प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर कंजक्शन प्लस एडवर्ब हो तो वो रिलेटिव एडवर्ब होता है। अब नीचे दोनों को ब्लॉक में अलग अलग बताया गया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब से सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे व्हेन डज ही स्मोक, वो कब सिगरेट पीता है। वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलता है। वाई हैव यू बीटन हर, तुमने उसकी पिटाई क्यों की है। हाउ हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम, मसला आपने कैसे हल किया। अब ये तो थे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब आते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की जानब। आई लीव द रूम व्हेन ही स्मोक, जब वो सिगरेट पीता है तो मैं कमरे से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर व्हेन टाइम को शो कर रहे हैं और रिलेटिव एडवर्ब है। आगे है दिस इज़ द ग्राउंड वेयर ही प्लेज, यही वो ग्राउंड है जहाँ वो खेलता है। तो यहाँ प्लेस को शो कर रहा है वेयर और रिलेटिव एडवर्ब है। टेल मी वाई यू हैव बीटन हर, मुझे बताओ आपने उसकी पिटाई क्यों की है। तो यहाँ पर वाई रीज़न को शो कर रहा है और आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। हाउ यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, कि आपने मसले का हल कैसे निकाला, या जैसे आपने मसले का हल निकाला मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स दो जुमलों को मिला रहे हैं, जबकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। याद रखें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बाद फ़िक्रे की तरतीब सवालिया होती है, यानी फ़िक्रा हेल्पिंग से शुरू होता है और आखिर पर सवालिया निशान, जबकि रिलेटिव एडवर्ब के बाद फ़िक्रे की तरतीब सवालिया नहीं होती। सब्जेक्ट फ़िक्रा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और आखिर पर फुल स्टॉप होता है। ये सेम वही, देखिए जो डिफरेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में, वही डिफरेंस इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब में है। अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वर्सेस रिलेटिव एडवर्ब। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, टेल मोर अबाउट अ नाउन फ्रेज अलॉन्ग विद प्लेइंग द रोल ऑफ कंजक्शन। अगर तो कोई लफ्ज़ कंजक्शन का रोल प्ले करते हुए प्रोनाउन का रोल भी प्ले करे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर कंजक्शन का रोल प्ले करते हुए एडवर्ब का रोल प्ले करे तो वो रिलेटिव एडवर्ब। आपके सामने पहला फिक्र है रशीद इज़ द बॉय होम आई हैव हेल्प्ड। यहाँ होम दूसरे फिक्रे में आई नो द बॉय हु हेल्प्स देम, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो उनकी मदद करता है। द फोर्थ बॉय डेट इज सिटिंग बिसाइड यू इज़ माई सन, गिव मी द बुक विच यू हैव बॉट यस्टरडे। तो यहाँ होम, हु, डेट और विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जबकि दिस इज द हाउस वेयर रशीद लिव्स। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल when you are coming here, tell me how you drive this bike. He will not tell you why he is angry. तो इनमें where, when, how और why ये है relative adverbs। तो अब आपको relative pronoun और adverb का डिफरेंस पता चल गया होगा कि अगर कोई लफ्ज़ कंजक्शन प्लस प्रोनाउन का रोल प्ले करे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन, कंजक्शन प्लस एडवर्ब का रोल प्ले करे तो वो रिलेटिव एडवर्ब। वैसे भी ये बात याद रखें कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब दो जुमलों को मिलाते हुए उनका रोल जुमले को मिलाने का हो जाता है तो वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रोल प्ले करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। और यही चार किस्म के रिलेटिव एडवर्ब यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब्स का। तो नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वर्सेस रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है। बिल्कुल वही फ़र्क है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में था। यानी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स दोनों की क्या करते हैं, हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के मुतल्लक, और ये रोल प्ले करते हैं कंजक्शन का प्लस एक जुमले को मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होता, जबकि रिलेटिव एडजेक्टिव के फौरी बाद नाउन होता है। नीचे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव को दो अलग अलग कॉलम्स में बयान किया है। रिलेटिव एडजेक्टिव में
रिलेटिव एडजेक्टिव के फौरी बाद आने वाले नाउन को रेड से हाईलाइट भी किया है ताकि आपको पता चल सके कि नाउन के आने की वजह से है हम इनको रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे पहला फिक्रा है रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लॉक में देखें, उसमें आपको प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं मिलेगा। विच इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक विच आई लाइक, तो विच के बाद आई एक नाउन नहीं है। आगे है यू विल हैव टू मैनेज विद वट यू हैव, जो है तुम्हारे पास उसी के साथ तुम्हें मैनेज करना होगा, तो वट के बाद आपको कोई नाउन नज़र नहीं आ रहा। आई एम चेकिंग योर टेस्ट, मैं आपके टेस्ट चेक कर रहा हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू पनिश दोज द वन, मैंने उसको सजा देने का फैसला करे हु इज़ रॉन्ग, जिसका टेस्ट गलत हुआ। हमीद इज़ द बॉय हु वाज टीजिंग मी यस्टरडे, हमीद वो लड़का जो कल मुझे तंग कर रहा था। द बॉय होम यू आर बीटिंग इज़ माई फ्रेंड, जिस लड़के को तुम पीट रहे थे वो मेरा दोस्त है। तो इनमें तमाम अंडरलाइन और बोल्ड वर्ड यानी विच, व्हाट, हु और होम ये हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब आते हैं एडजेक्टिव की जानब। यू कैन बाय विच बुक यू लाइक, तुम खरीद सकते हो वो किताब जिसे तुम पसंद करते हो। आई हैव परचेव्ड, मैंने वो परचेज कर लिया है। व्हाट थिंग यू लाइक, जो चीज़ तुम पसंद करते हो। हेल्प द वैमन, उस औरत की मदद करो हुज चाइल्ड इज़ वीपिंग, जिसका बच्चा रो रहा है। दिस इज़ द मैन हुज वाइफ वाज अब्यूजिंग, ये वो आदमी है जिसकी बीवी गालियाँ दे रही थी। यू कैन बाय विच लिपस्टिक यू वांट, जो सुर्खी तुम्हें पसंद है तुम खरीद सकती हो। अब देखिए इन पांचों फिक्रों में पहले फिक्रे में रिलेटिव एडजेक्टिव वाले कॉलम में विच के बाद बुक नाउन है जो कि रेड में है, व्हाट के बाद थिंग नाउन है जो कि रेड में है, हुज के बाद चाइल्ड नाउन है जो कि रेड में है, हुज के बाद वाइफ नाउन है जो कि रेड में है, विच के बाद लिपस्टिक नाउन है जो कि रेड में है। तो तमाम अल्फाज के बाद नाउन यूज़ हुए, हैंस ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव्स हैं। इन एडजेक्टिव्स ने दोनों जुमलों को मिलाने का रोल प्ले किया, तो ये कहलाए रिलेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम चलते हैं इनका ओवरऑल, अब हम जायज़ा लेंगे कि इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं और रिलेटिव्स क्या होते हैं। इनके बारे में याद रखें, मैंने नीचे दिया हुआ इंट्रोगेटिव्स के टेबल में देखें। ऑल इंट्रोगेटिव्स मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जितने भी इंट्रोगेटिव्स हैं मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये सवालिया फिक्रे बनाते हैं और ये इनके आखिर पर सवालिया निशान होता है। दे यूजली आकर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये आम तौर पर जुमले के शुरू में आते हैं। दे सिंटैटिक ऑर्डर, इनका सिंटैटिक ऑर्डर ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, वो सवालिया होता है। तो देखिए ये तीन किस एग्जांपल हैं। व्हाट इज़ योर नेम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज पेंसिल इज दिस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वेयर इज द शू प्रेसिंग, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो तीनों किस्म के इंट्रोगेटिव मैंने बता दिए। तीन इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब आते हैं रिलेटिव्स की जानब। जितने भी रिलेटिव है फंक्शन है जॉइन एंड देखिए कंजक्शन का रोल प्ले करते हैं। जॉइन टू क्लॉजेज, दो क्लॉजेज को मिलाते हैं। द सेंटेंसेस एंड इन फुल स्टॉप और पीरियड, जुमले फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं या पीरियड को भी फुल स्टॉप भी बोलते हैं। द यूजली आकर एट द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द क्लॉज, ये दोनों क्लॉजों को मिलाने का जो पॉइंट है वहाँ पर ही होते हैं। इनका सिंटैटिक ऑर्डर डिक्लेरेटिव होता है यानी सादा जुमले वाला, आखिर पर फुल स्टॉप होता है। यू विल हैव टू मैनेज विद वट यू हैव बीन गिवन, तुम्हें उसके साथ मैनेज करना होगा जो तुम्हें दिया गया है। तो वट ने रोल प्ले किया रिलेटिव प्रोनाउन का। आगे है दिस इज़ द मैन हुज वाइफ वाज अब्यूजिंग यू, ये वो आदमी है जिसकी बीवी आपको गालियाँ दे रही थी। तो रिलेटिव एडजेक्टिव, हुज के बाद वाइफ एज अ नाउन है। तो देखिए आगे है टेल मी, मुझे बताओ वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये हुआ रिलेटिव एडवर्ब। तो इससे पता चला कि इंट्रोगेटिव्स सवाल पूछते हैं जबकि रिलेटिव्स दो जुमलों को मिलाने का रोल प्ले करते हैं।